पहाड़ों के बीच बसी उस सुनसान घाटी में ठंडी हवा किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। रुद्र अपनी मंगेतर मृणाल का हाथ थामे उबड़ खाबड़ रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। मृणाल की आंखों पर रेशमी लाल पट्टी बंधी थी, जिसके पीछे सिर्फ अंधेरा था। पर उसके दिल में सुनहरे सपनों की चमक। अचानक मृणाल के पैर एक नुकीले पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वह गिरती, रोद ने मजबूत हाथों से उसे कमर से थाम लिया। उसकी पकड़ में वो सुरक्षा और हक था जिस पर मृणाल का अटूट भरोसा था। अरे, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? इतनी एक्साइटमेंट क्यों? मृणाल ने लाड से पूछा। रूद उसके और करीब आया। उसके चेहरे के पास झुकते ही उसकी गर्म सांसें मृणाल के बदन में एक मीठी सी सिरन पैदा कर दी। वह मृणाल के कानों में बहुत ही कोमल और गंभीर आवाज में धीरे से बोला, इतनी जल्दी मत करो प्रिय, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बस कुछ कदम और फिर तुम उस जगह होगी जिसकी कल्पना तुमने अपनी सुंदर आंखों से भी नहीं की होगी। जब तक रुद्र साथ है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मृणाल ने एक लंबी सांस ली। उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। आज सुबह ही उसने रुद्र को वह खुशखबरी सुनाई थी जिससे सुनने के लिए हर औरत तरसती है। वह उनके खानदान के चिराग, उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसे पूरा यकीन था कि रुद्र आज उसे अपने कुल पुरोहित और परिवार से मिलवाने ले जा रहा होगा, या फिर उनकी शादी का कोई बड़ा तोहफा उसका इंतजार कर रहा होगा। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, माहौल बदल रहा था। जूतों के नीचे झरमराते सूखे पत्तों की आवाज और जंगली घास की महक के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वह इलाका बहुत घना और सुनसान था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखना भी मुश्किल था। आसपास एक अजीब खामोशी थी जिसमें कहीं दूर पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। रुद्र बार बार पीछे मुड़कर और आसपास देख रहा था। आखिरकार रुद्र एक जगह जाकर रुक गया। तैयार हो? उसने धीरे से कहा और मृणाल की आंखों की पट्टी हटा दी। गिफ्ट? रुद्र के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मृणाल की आंखों ने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक विशाल और पुरानी चट्टान के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी जहां धूप तैर रही थी। डर के मारे मृणाल के गले से एक चीख निकली और वह तुरंत रुद्र के सीने से लिपट गई। रुद्र, ये क्या है? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। आप जानते हैं ना मुझे ऊंचाइयों से कितना डर लगता है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। वह उसके कपड़ों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए रोने लगी। रुद्र की आंखों में एक अजीब ठंडी चमक थी। डर को खत्म करने के इकलौता रास्ता यही है मृणाल, कि तुम उसका सामना करो। आज तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये पल हमेशा के लिए अमर हो जाए। हवा और तेज हो गई थी। मृणाल के डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे लगा शायद रुद्र उसका डर भगाना चाहता है। भरोसा और खौफ के बीच झूलती मृणाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। रुद्र, प्लीज चलिए यहाँ से। मृणाल की आवाज कांप रही थी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसे मृणाल का कोमल हाथ झटक दिया। अचानक हुए इस धक्के से मृणाल का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे की ओर लटक गई। रुद्र, बचाइए मुझे, वह चीखी। मृणाल अब खाई के किनारे लटक रही थी। उसका एक हाथ रुद्र की कलाई के सहारे टिका था। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। रुद्र, मेरा हाथ पकड़ लीजिए प्लीज, मुझे ऊपर खींच लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, विनती करने लगी। रुद्र के चेहरे पर रहम का नामो निशान नहीं था। वो अचानक एक कड़वी हंसी हंस पड़ा। एक तोहफा तुमने मुझे दिया मृणाल, कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। पर सच तो ये है कि मुझे ना ये बच्चा चाहिए और ना ही तुम तो बस टाइम पास का जरिया थी जिसे तुम बेवकूफ़ी में प्यार समझ बैठी। आज मैं तुम्हारा वो वहम हमेशा के लिए
मिटा दूंगा। मृणाल की आंखों में उसका पूरा संसार उजड़ता दिख रहा था। रुद्र क्या कह रहे? मैं आपकी मृणाल हूँ। हमारे बच्चे की खातिर कम से कम इसे तो मत मारिए। मैं सब सह लूंगी, बस मुझे बेसहारा मत कीजिए। मैं अभी यंग हूँ और तुम मुझे जिम्मेदारियों में बांधना चाहती हो। रुद्र किसी बंधन का नहीं मानता। तुम गलत आदमी से दिल लगा लिया है। रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा। अगले ही पल रुद्र ने पूरी ताकत से मृणाल का हाथ पर वार किया। मृणाल की पकड़ ढीली हुई। एक रूह कांप देने वाली चीख के साथ उस सफेद धुंध और गहरी खाई में गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। रुद्र ने अपनी हथेली ऐसे झाड़ी जैसे कोई धूल साफ की हो। उसके चेहरे पर ना पछतावा था ना दुख। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था मृणाल के साथ उसका ये पाप भी उस खाई में दफन हो गया है। मगर वो बदकिस्मती ये नहीं जानता था कि कर्म कभी मरते नहीं। ये अंत नहीं था, ये तो तबाही की शुरुआत थी। हवेली का सन्नाटा रुद्र प्रताप सिंह की हवेली के पास बने बड़े बागीचे में आज दियों की चमक नहीं बल्कि रंग बिरंगी लाइटों की सैलाब उमड़ रहा था। 2 दिन बाद होने वाली उसकी शानदार शादी का ये जश्न उसकी आजाद जिंदगी की आखिरी रात मानी जा रही थी। हवेली के इकलौते वारिस के लिए पैसों की कभी कोई कमी नहीं थी और जब घमंड सिर चढ़कर बोले तो महफिल खुद ब खुद सज जाती है। ऊंचे खंभों पर टंगी लाइटें, नाचते हुए लड़के लड़कियां की टोली और कान फाड़ देने वाली म्यूजिक, सब कुछ एक अजीब सी मस्ती में डूबा था। गेट पर बैठा पुराना चौकीदार बार बार अपने कानों पर हाथ रखता और अंदर से आती तेज आवाजों को सुनकर आसमान की ओर देख खुदा भी माफी मांगता। आखिर में वो अपनी जगह से उठकर दूर जा बैठा ताकि शोर से बच सके। अंदर रुद्र हाथ में शराब का गिलास था में अपने चट्टुकार दोस्तों के बीच झूम रहा था। बनावटी हंसी और झूठी तारीफों का घेरा उसे घेरे हुए था। तभी पार्टी के बीचों बीच मेन गेट पर एक परछाई दिखी। एक लड़की जो गहरे काले रंग की चादर में लिपटी थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उस कान फोड़ देने वाली शोर में भी उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे जलती आग के बीच अचानक बर्फ का कोई टुकड़ा आकर खड़ा हो गया हो। वो खामोश थी पर उसकी चुप्पी में ऐसी घबराहट थी कि जैसे ही रुद्र की नजर उस पर पड़ी उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। क्या हुआ रुद्र? अभी से लड़खड़ाने लगे। उसके दोस्तों ने ठेका लगाया पर रुद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें उस काली चादर वाली परछाई पर जमी थी। उसने अपनी आंखें मली। उसे लगा ये शराब का असर है पर वह शकल वहीं टिकी खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास आता गया उसके दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बजने लगी। लाइटों की चमक अब उसे चुभ रही थी। कौन हो तुम और इस हुलिये में यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र की आवाज में नशे की धमक तो थी पर अंदर एक अनजाना डर अपनी जगह बना रहा था। मृणाल, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। नशे और घबराहट की वजह से रुद्र का बैलेंस बिगड़ा और वो उस लड़की पर गिरने ही वाला था कि उसने नर्म पर फौलादी हाथों में उसे थाम लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इतना ताकतवर मर्द एक लड़की के हाथों में संभल गया था। रुद्र झटके से सीधा हुआ। अपने पुराने घमंड को बटोर कर चिल्ला उठा, छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? गार्ड कहाँ मर गए हैं? अंदर कैसे आई तुम? काली चादर में लिपटी उस लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की चमक उस अंधेरी रात में बिजली की तरह कौंधी। उसकी आवाज में एक अनोखी और भयानक शांति थी। ये सारा सच इन सब के सामने बताऊं या अकेले में सुनना पसंद करोगे?
उसे एक लाइन में जैसे पूरी महफिल का गला घोट दिया। म्यूजिक बज रहा था, पर रुद्र को लगा कि वह अचानक किसी खालीपन में पहुंच गया। उसने अंदाजा हो गया कि यह कोई मामूली मेहमान नहीं, बल्कि उसके पापों का हिसाब करने आई कोई ताकत है। उसने झटके से उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे भीड़ से दूर हवेली के एक सीक्रेट कमरे की ओर ले गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही रुद्र ने गुस्से में उसका नकाब खींच दिया और फिर उसके गले से निकलने वाली चीख वहीं जम गई। सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे वो खत्म कर चुका था। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम जिंदा नहीं हो सकती। रुद्र की आवाज बुरी तरह कांपने लगी। मैंने खुद तुम्हें उस ऊंचाइयों से, शब्द उसके होठों पर ही जम गए। लड़की ने शांति से अपना नकाब दोबारा नहीं ओढ़ा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, वो बस एक खामोश फैसला था। रुद्र की हस्ती को निगलने के लिए काफी था। वो डर के मारे दीवार से जा लगा। माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। ये तुम नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो उसके बिल्कुल पास आई। उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रुद्र की गर्दन पर रखा। इस छुअन में प्यार की गर्माहट नहीं, बल्कि मौत की ठंडक थी। कुछ सच कभी खत्म नहीं होते रुद्र, वे बस वक्त का इंतजार करते हैं। उसके नुकीले नाखून रुद्र की गले में धंसने लगे। ठीक उसी पल कमरे की लाइट फड़फड़ाकर बुझ गई। बाहर ढोल की आवाज आ रही थी, पर अंदर एक रूह कांप देने वाली खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो रुद्र दीवार के सहारे आधी बेहोशी के हालत में पड़ा था। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, आंखों में ऐसा डर जो अब पूरी उम्र उसका पीछा करने वाला था। वह लड़की वहां नहीं थी, बस खिड़की के पर्दे हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई साया अभी अभी वहां से गुजरा हो। उधर मुख्य हवेली में रुद्र के पिता प्रताप सिंह खुशियों में डूबे थे। ढोल की थाप और शादी के गीतों में पूरा घर गूंज रहा था। उन्हें क्या पता था कि जिस बारात की तैयारी कर रहे हैं उस पर बदले का साया पड़ चुका है। रुद्र प्रताप सिंह लोगों के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसके लिए नहीं बल्कि वो किसी और पार्टी में आया हो। रिश्तेदार और औरतों के बीच बैठा वो हंसी मजाक कर रहा था। उसके दोस्त भाई बहन उसे तंग कर रहे थे। कई निगाहें उसे गौर से देख रही थी। वो जानता था कि उनमें से कई के मन ही मन उसे पसंद करती थी और वो हमेशा की तरह सबसे ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना होकर गलतफहमियां पैदा करने में माहिर था। हर किसी को यही लगता था कि शायद रुद्र उसे पसंद करता है, मगर जब उसने ऐलान किया कि वो अपनी माँ की पसंद की लड़की नन्ही से शादी करेगा तो कई चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। नन्ही उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत, आज़ाद ख्यालों वाली और उन सभी चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाली थी जो रुद्र को पसंद थी। फैसला हो चुका था और सब अब शादियों की तैयारियों में जोरों पर थी। घर में बहुत काम था, इसलिए कुछ और हेल्पर्स और नौकरानियां रख ली गई थी। इस भाग दौड़ के बीच रुद्र की नज़र अचानक एक कोने में खड़ी लड़की पर पड़ी। वो काली चादर में पूरी तरह लिपटी हुई थी, उसका चेहरा भी ढका हुआ था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई साया उसकी आंखों के सामने से निकल गया। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने माथे पर आते बालों को पीछे किया, अपनी माँ की तरफ झुककर बोला, माँ, ये लड़की कौन है जो सिर से पांव तक खुद को ढके हुए घूम रही है? माँ ने आराम से जवाब दिया, अरे गांव से कुछ लड़कियां बुलाई हैं, शादी की दिन है ना, काम ज्यादा है, उन्हीं में से कोई होगी। जवाब सीधा था, मगर रुद्र के मन में बेचैनी एक लहर उठ चुकी थी। उस बागीचे वाली रात का नजारा अचानक उसके दिमाग में आ गया। उसने घबराकर अपनी ड्रेस ठीक की। गर्दन पर मौजूद वो निशान अभी भी पूरी तरह मिटे नहीं थे। वो निशान जो किसी के नुकीले नाखूनों ने छोड़े थे। उसे याद आया कि उस रात किसी ने उसके कान में कुछ कहा था,
मगर उस समय वो होश में नहीं था, इसीलिए वे शब्द याद नहीं आ रहे थे। वो महफिल से बहाना बनाकर उठा और बाहर आ गया। कुछ देर तक वो बाहर लोगों के बीच खुद को बिजी रखने की कोशिश करता रहा, मगर उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। रात के 12 बजे ही प्रताप सिंह की गंभीर आवाज गूंजी कि सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें। हवेली बहुत बड़ी थी और कमरे दूर दूर तक फैले हुए थे। धीरे धीरे शोर की जगह सन्नाटों ने ले ली। रुद्र अकेला बाहर आंगन में खड़ा था। आसमान में आधा चांद था, हवा में रात की ठंडक थी, मगर उसके माथे पर पसीना था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के किसी कोने में कोई उसे देख रहा था। तभी आंगन के दूसरे छोर पर एक काला साया दिखाई दिया। वही चादर, वही खामोशी। रुद्र की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। उस घबराहट से उसे बचने के लिए वो जल्दी से अपने कमरे में आ गया और फोन उठाकर नन्ही को वीडियो कॉल कर दी। स्क्रीन पर वही पीले कपड़ों में सजी हुई थी कि वो शरारत से मुस्कुरा रही थी। रुद्र आने वाली रात को लेकर उसे छेड़ने लगा। देखो, सुहाग रात पर किसी फिल्मी हीरो की तरह हक मत जमाना। नन्ही ने उंगली उठाकर कहा, जब तक मेरी मर्जी ना हो तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, समझ गए? रुद्र हंस पड़ा, जैसे आपका हुक्म जान। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे छूने से तुम बच नहीं सकोगी। मगर उसी पर रुद्र को अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे किसी के कदम दबे पांव उसके पास आए हों। उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, अंधेरा और सन्नाटा। क्या हुआ? नन्ही ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर पूछा। वहां कोई है क्या? नहीं, शायद मेरा वहम था, उसने बनावटी हंसी के साथ कहा। जैसे ही उसने कॉल काटी और मुड़ा, सामने वही लड़की खड़ी थी, काली चादर में लिपटी, उसका चेहरे पर नकाब। रुद्र चौंक गया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? लड़की ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, बड़ी मालकिन ने पानी रखने को कहा था कुंवर साहब, वही रखने आई थी। रुद्र ने उसे फिर से पांव तक गौर से देखा। चादर, नकाब और गंभीर रूप उसके माथे पर बल पड़ गए। ये कैसा हुलिया बना रखा है तुमने? यहाँ कोई डाकू नहीं घूम रहे। उतारो ये पर्दा। इतनी भी कोई परी नहीं हो तुम कि तुम्हें किसी की नजर लग जाएगी। लड़की ने सिर उठाया। नकाब के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं कोई परी नहीं हूँ कुंवर साहब, वह धीमे मगर कॉन्फिडेंस भरे स्वर में बोली, लेकिन इतना जानती हूँ, एक बार अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया तो शायद आप सांस लेना भूल जाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि मैं पर्दे में ही रहूं। ये कहकर वो उतनी ही शांति से बाहर निकल गई। रुद्र के अंदर एक अनजानी घबराहट बैठ चुकी थी। वह बेड पर आकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी, रुद्र मुझे बचा लो, मुझे ऊंचाई से डर लगता। उसकी सांस जैसे रुक गई। उसने झटके से आंखें खोल दी। पिछले कुछ दिनों में वह उसे याद को अपने मन से निकालता रहा था, मगर आज पहली बार मृणाल का चेहरा साफ दिखाई दिया। आंखों में डर हाथ की तरफ बढ़ा हुआ। उसने अनजाने में अपनी गर्दन को छुआ। वही निशान। अभी तक कमरे में सन्नाटा था, मगर उसे ऐसा लगा रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो और उसकी सांसें उसके कानों से टकरा रही हो। अपनी बेचैनी को दबाने के लिए वह हल्की सी हंसी हंसा। अब तक तो जंगली जानवर हड्डियां भी चबा चुके होंगे। आई थी मेरी पत्नी बनने, सिखा दी ना उसे उसकी औकात। अब ढूंढते रहेंगे उसके मम्मी पापा। उसने करवट बदली, मगर उसका दिमाग शांत होने को तैयार नहीं था। बार बार मृणाल का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। यादों के दरवाजे खुल चुके थे। वह दिन उसे साफ याद था। कॉलेज का मैदान, दोस्तों का शोर और खेल की रफ्तार। पढ़ाई में वह कभी खास नहीं था, मगर खेल के मैदान में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसी खेल के दौरान वो पूरी ताकत से
बॉल को हिट करने ही वाला था कि अचानक एक लड़की दौड़ते हुए मैदान में आ गई और एक पल के लिए रुक गया। मैदान में ज्यादातर लड़के थे, कुछ लड़कियां दूर खड़ी अपने अपने फेवरेट खिलाड़ियों के नाम चिल्ला रही थी, मगर वह लड़की सीधी रुद्र की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों में हड़बड़ाहट थी और आंखों में बेचैनी। सॉरी, क्या आप 2 मिनट मेरे साथ आ सकते हैं? उसने हाँफते हुए कहा। रुद्र ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। दूध जैसा साफ रंग, सुनहरी गहरी आंखें, सलीके से कंधों पर पड़ा दुपट्टा। वह उसे शोर शराबे वाले माहौल से बिल्कुल अलग और सोबर लग रही थी। बोलिए देवी जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। वह उसके जवाब का इंतजार किए बिना आगे बढ़ गई। न जाने क्या सोचकर रुद्र उसके पीछे चल पड़ा। कॉलेज के कोने में पहुंचकर वह एक पेड़ के पास आकर रुक गई। खजूर के पेड़ की ऊंचाई टहनी पर एक हैंडबैग अटका हुआ था, जिसमें रखा मोबाइल लगातार बज रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में आप ही सबसे लंबे लगे, क्या आप ये बैग उतार देंगे? उसने झिझकते हुए कहा। रुद्र पहले उस लड़की को देखा, फिर मजाक उड़ाने वाली नजरों से पेड़ की तरफ देखा। ओह, तो तुम इतनी सी ऊपर कैसे चढ़ी? वह आंख में आंसू लेकर बोली। मैं पागल नहीं हूँ। बड़ी लड़कियों ने मजाक में मेरा बैग ऊपर फेंक दिया। उसकी सादगी ने जैसे रुद्र को एक पल के लिए रोक लिया। वो मुस्कुराया और फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही पलों में बैग उसके हाथ में था। जब उसने वह बैग मृणाल को दिया तो उसके चेहरे पर एक सच्ची कृतज्ञ शुक्रिया थी, जिसने रत्ती भर भी दिखावा नहीं था। थैंक यू, मेरा नाम मृणाल मृणाल मेहरा। रुद्र ने मन ही मन ये नाम दोहराया। वे बड़ी लड़कियां जो कब से रुद्र का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी, ये सब देखकर जल उठी। मगर रुद्र के लिए यह सिर्फ एक नया खेल था, एक नई कहानी, एक नया दिल जीतना, जो अब उसके लिए एक टारगेट बन चुका था। फिर तो वह एक रूटीन बन गया। कभी कैंटीन के बाहर, कभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर, तो कभी मैदान के पास। वह मृणाल से बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। मृणाल, जिसने उसकी पहली मदद को ही प्यार समझ लिया था, धीरे धीरे उसके करीब आती गई। वह उसकी केयर को सच्चा लगाव समझ बैठी और रुद्र उसकी आंखों में अपने लिए बढ़ती दीवानगी देखकर बस मुस्कुराता रहा। उसके लिए सिर्फ टाइम पास का एक चैप्टर था, मगर मृणाल के लिए पूरी जिंदगी। बिस्तर पर लेटे लेटे रुद्र ने अचानक अपनी आंख खोल दी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मृणाल, उसके होंठ में से एक धीमी आवाज निकली, तभी जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर अब उसे यकीन हो चुका था कि यादें कभी दफन नहीं होती। वह एक बार फिर उस पुराने समय में खो गया। एक वक्त ऐसा आया जब मृणाल की जिद और उसके टूट भरोसे के आगे रुद्र को उसके घर जाना ही पड़ा। मृणाल ने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि कॉलेज में एक लड़का है जिसे वो पसंद करती है। उसका परिवार साधारण और छोटा परिवार था। जब रुद्र छोटे से घर में पहुंचा तो मृणाल की माँ उसे देखकर हैरान रह गई। उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस ऐसा था, यकीन करना मुश्किल था कि वो उनकी साधारण सी बेटी को पसंद करता है। रुद्र अपनी बातों में ऐसी मिठास घोल रखी थी कि उसका सब सच लगता था। वो बड़े सम्मान से मिला और ऐसे बर्ताव किया जैसे मृणाल से सच्चा प्यार करता हो। मृणाल की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगली बार अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आइएगा। हम चाहते सब कुछ रीति रिवाजों से हो जाए। रुद्र ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, वहां से चला गया। कुछ दिन बाद उसने मृणाल को अपनी हवेली आने का न्योता दिया। उसने बताया कि घर के सभी लोग किसी शादी में गए हुए हैं और वह उसे अपना घर दिखाना चाहता है।
मृणाल ने एक पल के लिए झिझक महसूस की, पर उसे खुद से भी ज्यादा भरोसा रुद्र पर था। प्रताप सिंह की वह विशाल हवेली उस समय एक अजीब सन्नाटे में डूबी थी। रुद्र उसे अंदर लेकर आया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने मृणाल को बैठने को कहा और खुद जूस लेकर आया। मृणाल को अंदाजा भी नहीं था कि जिस आदमी पर वो आंखें बंद करके भरोसा कर रही है, उसे भरोसे के लायक नहीं। जूस पीने के कुछ देर बाद उसे अजीब सी मदहोशी महसूस होने लगी। उसका सिर भारी होने लगा और कदम लड़खड़ाने लगे। रुद्र की आंखों में अब वो प्यार नहीं था, बल्कि वहाँ एक लालची और डरावने इरादे की चमक थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसने मृणाल का दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। ये देखकर मृणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां उसके सीने पर जमाकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हैं आप? रुद्र, दूर रहिए मुझसे। ये सब ठीक नहीं है। शादी से पहले अपनी गरिमा नहीं खोना चाहती थी, मगर उसकी कमजोर आवाज उन दीवारों में ही कहीं खो गई। क्यों ठीक नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, तो इसमें गलत क्या है? देखो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। मृणाल की हिम्मत जवाब दे गई। रुद्र सारी हदें भूलकर उसके करीब आता गया। उसने मृणाल की शर्ट के बटन खोलते उसने अपने और करीब कर लिया। मृणाल उसे दूर करना चाहती थी, पर उसके शरीर में अब इतनी जान नहीं बची थी वह उस हैवानियत का सामना कर पाती। धीरे धीरे रुद्र के इस पर नशे में सब कुछ धुंधला होता चला गया। रुद्र मर्यादा को भूलकर वासना में अंधा हो चुका था। उसने अपनी मंगेतर के कोमल शरीर पर हक जमाते हुए उसके कपड़ों का बंधन खोल दिया। वो मासूम लड़की जो उस पर जान छिड़कती थी, आज उसी के हाथों बेइज्जत हो रही थी। रुद्र की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ हवस की आग थी। मृणाल के होठों में बेबसी की सिसकियां निकलने लगी। वह उसे दूर करना चाहती थी। रुद्र की ताकत के आगे उसकी कोमलता हार गई। उसने मृणाल के पवित्र प्यार, उसके भरोसे को पैरों तले कुचल दिया। हवेली के उस सन्नाटे में सिर्फ मृणाल के टूटे सपनों की गूंज थी। रुद्र के लिए ये सिर्फ एक खेल था जिसे उसने जीत लिया था, पर उसे क्या पता था उसने अपनी बर्बादी का रास्ता खुद तैयार कर लिया है। मृणाल के लिए ये जिंदगी का सबसे दुखद पल था, पर जब उसे पता चला कि वह रुद्र के बच्चे की मां बनने वाली है, तो उसने सोचा कि शायद अब रुद्र उसे अपना लेगा। लेकिन रुद्र के अंदर का डर उसके स्वार्थ से मिल चुका था। उसने सोचा कि अगर ये लड़की और इसका बच्चा रहेगा, तो उसकी ऐशो आराम वाली जिंदगी में रुकावट आएगी। एक अमावस्या की रात रुद्र ने मृणाल को धोखे से उसी ऊंची चट्टान पर बुलाया। उसने नाटक करते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मृणाल, मैं भावनाओं में बह गया था, पर अब जब तुम हमारे बच्चे की मां बनने वाली हो, तो मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। मृणाल बोली थी। वह फिर से उसकी बातों में आ गई। उसे लगा कि रुद्र उसे अपने परिवार से मिलवाएगा, पर जैसे ही वो चट्टान के किनारे पहुंची, रुद्र ने उसे बेरहमी से गहरी खाई में धक्का दे दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब मृणाल खत्म हो चुकी है और उसका रास्ता साफ है। कुछ महीने बीत गए। रुद्र की शादी नन्ही के साथ तय हो गई। हवेली में खुशियों का माहौल था। ढोलक की आवाज और मंगल गीतों के बीच रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कुंवर साहब, बड़ी मालकिन ने आपको नीचे बुलाया है। आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। रुद्र ने शीशे में देखा, एक नौकरानी
कपड़े लेकर कमरे में आई थी। उसकी चाल में अजब सा कॉन्फिडेंस था। जैसे ही रुद्र की नजर उसकी आंखों से टकराई, उसके हाथ से सोने की कंघी गिर गई। वो गहरी और सवाल करती हुई आंखें जिन्हें वो कभी बोल नहीं सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरानी ने कपड़े अलमारी में रखे और पलटकर मुस्कुराई। क्या हुआ कौर साहब, ऐसे क्यों देख रहे, जैसे कोई पुरानी चोट फिर से उभर आई हो। आवाज सुनते ही रुद्र का गला सूख गया। ये आवाज तो मृणाल की थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस लड़की ने अपने चेहरे का नकाब एक झटके में हटा दिया। सामने मृणाल खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे चोट के कुछ निशान थे, पर उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा आग थी। रुद्र दीवार से जा लगा। ये नामुमकिन है। तुम जिंदा कैसे हो? मृणाल हल्के से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और बदला दोनों थे। तुमने सोचा था कि मुझे मारकर तुम सुखी रहोगे। भगवान ने मुझे जिंदा रखा ताकि मैं तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने ला सकूं। तुमने मुझे मिटाना चाहा, पर महादेव ने मेरी रक्षा की। और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा वो बच्चा भी जिंदा है। रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। मृणाल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी हवेली में रहूंगी और तुम्हारी हर खुशी को ग्रहण की तरह निगल जाऊंगी। मैं देखूंगी कि तुम अपनी नई दुल्हन के साथ फेरे कैसे लेते हो। जब तुम्हारा बीता हुआ कल हर पल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। बाहर जश्न का म्यूजिक बज रहा था और अंदर रुद्र के पापों का हिसाब शुरू हो चुका था। मृणाल ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ दूल्हे राजा, तुमने मेरे प्यार की आरती उठाई थी, अब मैं तुम्हारी खुशियों का अंत देखूंगी। हवेली में हंगामा। रुद्र जानता था कि अगर उसके पिता प्रताप सिंह को ये पता चला तो वो उसे घर से निकाल देंगे। वो अपनी जगह पर पत्थर बनकर खड़ा रह गया। तभी उसकी माँ अन्नपूर्णा देवी कमरे में आई। बेटा अभी तक तैयार नहीं हुए, बारात का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। रुद्र अपनी माँ को देख भी नहीं पा रहा था। उसकी निगाह उस नौकरानी के रूप में खड़ी मृणाल पर थी जो उसे बर्बाद करने की कसम खा चुकी थी। शादी की इस खुशी के बीच रुद्र की आत्मा पर एक अनजाना बोझ था। बारात मेन्यू पर पहुंच चुकी थी। शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। ढोल नगाड़ों पर लोग नाच रहे थे। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था, कहीं मृणाल कोई हंगामा न कर दे, उसका बना बनाया घर न उजड़ जाए। जैसे ही बारात घर के अंदर पहुंची, मृणाल की आंखों में छुपे हुए आंसू झलकने लगे। पूरा शहर देख रहा था कि कैसे एक लड़की राजकुमारी की तरह अपने दूल्हे के साथ विदा होने को तैयार थी। मृणाल के दिल पर जो घाव थे हर पल दर्द दे रहे थे। कुछ ही देर बाद नन्ही रुद्र के पास बैठा दिया गया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। मृणाल बार बार उस काली रात को याद कर रही थी जब रुद्र ने उसे चट्टान से धक्का दिया था। वह सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वह तो बस एक चमत्कार था कि वह झाड़ियों और पत्थरों के सहारे अटक गई और उसकी जान बच गई। होश आने पर उसने खुद को संभाला और अपने होने वाले बच्चे के लिए जीने का फैसला किया। उसी बदले की आग में जलती हुई वह नौकरानी बनकर इस हवेली में आई थी। नंदनी दुल्हन के जोड़े में सजी रुद्र के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रुद्र ने अपनी माँ से कहा था, माँ वह जो लड़की हमेशा चादर में ढकी रहती है, उसे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे वह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। माँ अन्नपूर्णा देवी ने भी तंज कसते हुए कहा, मुझे भी वह अजीब लगती है, कहीं कुछ चुरा ना ले। रुद्र डरे हुए मन में अपने कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। एक आवाज नन्ही की थी, पर दूसरी आवाज सुनकर रुद्र के हाथ पांव फूल गए। उसने झटके से दरवाजा खोला तो देखा कि मृणाल बड़े कॉन्फिडेंस से नन्ही से बातें कर रही थी। नन्ही खुद हैरान थी, एक साधारण नौकरानी इतनी बेबाकी से कैसे बात कर सकती है। मृणाल ने रुद्र की ओर देखा और सीरियस हो गई। उसने नन्ही को जूस देते हुए कहा, ये लीजिए,
दीदी खास आपके लिए लाई हूँ। रुद्र के पास से गुजरते हुए उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, शादी की पहली रात बहुत बहुत मुबारक हो, पर याद रखना तुम्हारे शरीर और मन पर सबसे पहला हक मृणाल का था। रुद्र पत्थर की मूर्ति बन गया। काफी देर बाद वह खुद को संभाल कर नंदनी के पास गया। नंदनी के पास से जूस का गिलास रखा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रुद्र ने डर के मारे उसे झटक दिया। सारा जूस नन्ही के सुंदर कपड़ों पर गिर गया। ये क्या किया आपने? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। वो चिढ़कर बोली। रुद्र घबरा कर बोला, शौरी पता नहीं कैसे हो गया, तुम जाओ कपड़े बदल लो। उसके मन में बस यही डर था कि कहीं मृणाल ने इसमें कुछ मिला न दिया हो। नन्ही बड़बड़ाती हुई वॉशरूम चली गई। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मृणाल गुनगुनाती हुई अंदर आई। क्यों इतना परेशान क्यों हो? तुम्हें तो अपनी पसंद मिल गई, फिर ये बेचैनी कैसी? फिर वह झुककर धीरे से बोली, चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते देखकर मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। रुद्र का पुराना घमंड जाग उठा और जंगली जानवर की तरह मृणाल की ओर झपटा। उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। मृणाल घबरा गई। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, चाहते क्या हो तुम? रुद्र गुस्से से चिल्लाया। अगर एक बार बच गई हो तो क्यों बार बार मौत की दावत दे रही हो? निकल जाओ यहाँ से। अगर एक बार मार सकता हूँ तो दोबारा भी मार दूंगा। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और नन्ही बाहर आई। एक पल में सीन बदल गया। मृणाल की आंखों में आंसू आ गए और वह हाथ जोड़कर रोने लगी। कुंवर साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं दीदी को आपके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं अपने मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। नन्ही ये देखकर दंग रह गई। यह क्या कर रहे हो आप? एक कमजोर लड़की के साथ ऐसा बर्ताव, छोड़िए इसे। रुद्र झटके से पीछे हटा। नन्ही की आंखों में कई सवाल थे। रोती हुई मृणाल नन्ही के गले लग गई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। नन्ही ने शक से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम कुछ छिपा रही हो? रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, कुछ नहीं, ये लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, हमारी खुशियाँ नहीं देख सकती। निकल जाओ इस हवेली से अभी। नन्ही तुरंत बोल पड़ी, इसे कोई यहाँ से नहीं निकालेगा, ये एक मजबूर लड़की है। ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? मृणाल ने नन्ही की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं दीदी, इतनी जरूरत बात नहीं। वह कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ। आप बहुत भोली हैं, मैं नहीं चाहती कि आपको दुख हो। इतना कहकर वहां से चली गई। वह रात जिसे खुशियों वाली होना था, वह बहस और सवालों में ही बीत गई। सुबह होते ही रुद्र ने फैसला कर लिया कि वह किसी भी तरह इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देगा। सुबह का समय था, सब सो रहे थे। रुद्र दबे पांव रसोई की ओर आया। पास ही के गलियारे में मृणाल एक बिस्तर पर सो रही थी। रुद्र ने बेरहमी से उसके मुंह पर हाथ रखा, उसे घसीटकर बाहर ले जाने की कोशिश की। एक बार तो बच गई थी, पर इस बार तुम्हारे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम जैसी लड़की मेरे वजूद के लिए खतरा हो। वह उसे डरावनी नजरों से देखते हुए बोला। रुद्र के शब्दों में घमंड और पत्थर दिलों दोनों झलक रहे थे। वह उसे कमजोर समझकर डरा रहा था, लेकिन मृणाल ने हिम्मत दिखाई और सामने रखी बड़ी मेज पर पैर मारकर लैंप गिरा दिया। लैंप गिरने की तेज आवाज से पूरे कमरे में हलचल मच गई। रुद्र की मां अन्नपूर्णा देवी अभी अभी जागी थी और शोर सुनकर वो बाहर आई। शोर सुनकर नन्ही भी उठ गई थी। कुछ ही पलों में घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। रुद्र का ये घटिया बर्ताव देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इस बार मृणाल चुप नहीं रही। उसने रुद्र को पूरी ताकत से पीछे धकेला और खुद उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए
और अपने बेटे को गुस्से से देखते हुए बोले, ये क्या तरीका है? तुम एक काम करने वाली लड़की के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? रुद्र बौखलाकर बोला, पिताजी ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। आप नहीं जानते ये कौन है और क्या कर सकती है। बस इसे अभी बाहर निकाली। मृणाल रोते हुए रुद्र की ओर देखती रही। क्यों? इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना नन्ही का है, बल्कि उससे भी ज्यादा। नन्ही जो मदद के लिए आगे बढ़ रही थी, मृणाल की बात से सुनकर रुक गई। सबके लिए नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था। प्रताप सिंह कड़क आवाज में बोले, क्या बकवास कर रही हो लड़की? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मृणाल ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर क्या आप जानते हैं कि आपके बेटे ने कुछ महीने पहले मेरे साथ क्या गलत काम किया था? मैं कोई मामूली नौकरानी नहीं, मृणाल मेहरा हूँ। रुद्र चिल्लाया, खबरदार! अगर एक शब्द और मुंह से निकाला तो। उसने मृणाल को धक्का देना चाहा। मृणाल ने पलटकर रुद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दर दिया। खबरदार रुद्र, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया उसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। मृणाल ने रो रो कर सबको अपनी कहानी सुनाई। रुद्र बस यही कहता रहा कि ये झूठी है। मृणाल ने डटकर कहा, अगर यकीन नहीं तो उन लोगों से पूछ ले जिन्होंने मुझे खाई से निकाला था। और अगर अब भी शक है तो अभी लैब चले, डीएनए टेस्ट करवा लें ताकि साबित हो जाए कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा रुद्र प्रताप सिंह का ही है। प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा दिया जाएगा, पर पहले हम पूरी जांच करनी होगी। अन्नपूर्णा देवी के साथ मृणाल को डॉक्टर के पास भेजा गया। टेस्ट के बाद ये साबित हो गया कि बच्चा रुद्र का ही है। नन्ही का रो रो कर बुरा हाल था। उसने अपने परिवार को बुलाकर रुद्र से कहा, रुद्र तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं या मृणाल मिले। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अभी तलाक चाहिए। रुद्र बुरी तरह घबरा गया। नंदिनी मेरी बात सुनो, मैं इस लड़की को पैसे दे दूंगा, वो यहाँ से चली जाएगी। बस तुम मुझे छोड़कर मत जा। परंतु अपमान की आग में जल रहे नन्ही के पिता ने दबाव बनाया और मजबूर होकर रुद्र को नन्ही से रिश्ता तोड़ना पड़ा। उसी समय पंडित जी को बुलाया गया और मृणाल की शादी रीति रिवाज के साथ रुद्र से करा दी गई। मृणाल ने रुद्र की ओर देखा जो उसे नफरत से देख रहा था। जिस कमरे में कल नन्ही बैठी थी आज वहाँ मृणाल का हक था। मृणाल के पिता ने फोन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मृणाल तुमने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज से तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है। मृणाल की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत से जवाब दिया, पिताजी उसने मेरी इज्जत लूटी थी, मैं चुप नहीं रह सकती थी। बहुत जल्द आपकी मृणाल आपके पास होगी। कमरे में रुद्र घुसते ही गुस्से से चीजें फेंकना शुरू कर दिया। बहुत शौक था ना मेरी पत्नी बनने का, इस खानदान की बहू बनने का। मृणाल बिस्तर पर बैठी थी, वह उठी और एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर रसीद कर दिया, खबरदार अगर मेरे बच्चे को बुरा भला कहा तो याद रखना ये नई मृणाल है। मैं सिर्फ तुम्हारी शांति छीनने आई हूँ। अगर तुमने ताकत दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। रुद्र अंदर ही अंदर जलकर रह गया, क्योंकि उसके पिता ने साफ कह दिया था कि अगर अब कोई और बदनामी हुई तो उसे जात जात से बेदखल कर देगा। मृणाल ने बिना डरे अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर फैलकर लेट गई। जब रुद्र बाथरूम से बाहर निकला तो मृणाल को लेटे देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर लेटने की? मृणाल ने तकिया उठाकर उसके मुंह पर दे मार। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मेरे करीब भी आओ। अपने सोने का इंतजाम कहीं और करो। अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो ऐसी लात मारूंगी दूर जाकर गिरोगे।
रुद्र उंगली दिखाकर आगे बढ़ा तो मृणाल ने उसकी उंगली मरोड़ दी। वह दर से करा उठा। उसने अपने पिता की धमकी याद थी। वह ऐसो आराम खोना नहीं चाहता था। मजबूर होकर उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। मृणाल के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। फिर उसने खुद को शांत करते हुए चादर ऊपर तक तान ली और आराम से सोने के लिए लेट गई। जबकि रुद्र की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, पर उन दोनों के बीच की दूरी कम होने की नाम ही नहीं लेती। मृणाल उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। बदले की छोटी जीत। एक सुबह रुद्र की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था। उसकी करोड़ों की बिजनेस डील थी। पूरे बिजनेस का भविष्य उसी पर टिका हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पूंजी उस काम में लगा रखी थी। प्रताप सिंह ने रात ही को रुद्र को सावधान कर दिया था कि सुबह ठीक 8 बजे शहर के बड़े होटल में पहुंचकर ये डील पक्की करनी है। मृणाल ने ये सब सुन लिया था। उसके मन में एक ख्याल आया, तुम्हें कोई भी सुख मिले ये मृणाल कभी नहीं होने देगी। रुद्र की आदत थी, वह रात को गर्मा गर्म ड्रिंक पीकर सोता था। जब नौकरानी रुद्र के लिए ड्रिंक लेकर आई, मृणाल ने चुपके से उसमें कुछ मिला दिया। रुद्र ने वह पिया। कुछ ही पलों में उसे भारी नींद आने लगी। वो अपना सिरहाना लेकर सोफे पर ही गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मृणाल की आंखें खुली, 7 बज रहे थे। वह उठी, नहाई, तैयार होकर बाहर चली गई। पर रुद्र कैसे उठता? वह तो पूरी तरह नींद के कब्जे में था। जब उसकी आंख खुली तो 10 बज चुके थे। घड़ी पर नजर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वह हड़बड़ाता हुआ बाहर की ओर भागा। प्रताप सिंह तो समय शहर से बाहर थे। रुद्र किचन में पहुंचा, जहां मृणाल अपने लिए चाय बना रही थी। मृणाल का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाया और चिल्लाया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम जानती थी कि आज मेरी कितनी जरूरी डील थी। मृणाल ने बिना डरे उसका हाथ छुड़ाया और कहा, हाथ छोड़िए मेरे कुंवर साहब, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। रुद्र गुस्से में हाथ झटकते हुए तैयार होकर होटल की ओर भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह डील हाथ से निकल गई और करोड़ों का घाटा हुआ। अब जब प्रताप सिंह को ये पता चला तो वो तुरंत घर लौटे और रुद्र के सामने खड़े होकर गरजने लगे, पिताजी मेरी आंखें नहीं खुली। रुद्र अभी भी कुछ कहता कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। तुम इतने लापरवाह होगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, प्रताप सिंह ने गुस्से से कहा। मृणाल वहीं सोफे पर बैठे आराम से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। रुद्र के गाल पर पड़ा हुआ थप्पड़ उसके मन को बड़ी शांति दे गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 महीने बाद डॉक्टर ने बताया, बच्चा पूरी तरह ठीक है। मां अन्नपूर्णा देवी अब मृणाल का बहुत ख्याल रखने लगी थी। प्रताप सिंह भी मृणाल से खुश थे। आखिर वह उनके खानदान के वारिस को जन्म देने वाली थी। मृणाल के साथ अब उनके रिश्ते सुधरने लगे थे, पर रुद्र हर समय उखड़ा उखड़ा रहता था। एक रात रुद्र जब घर लौटा था, बहुत दुखी और तनाव में था। जैसे वो कमरे में आया, मृणाल दिखाई नहीं दी। रात के 9 बज रहे थे। उसे खोजते हुए बाहर आया तो उसे मंदिर से मधुर आवाज सुनाई दी। रुद्र के कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर बढ़ गए। उसने देखा कि मंदिर में बैठी मृणाल बड़ी सुरीली आवाज में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही थी। रुद्र वहीं कुछ दूरी पर जमीन पर पलटी मार कर बैठ गया। जैसे जैसे गीता के शब्द उसके कानों में पड़ रहे थे, उसके मन का मैल धुलने लगा। उसने अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे महसूस हुआ कि मृणाल के साथ उसने जो भी किया वह महापाप था। वह उसकी पत्नी है और उसकी संतान उसके पेट में है। उसका मन पिघलने लगा। वह अपनी भूलों का पछतावा करने के बारे में सोचने लगा। वक्त के साथ रुद्र का बर्ताव बदलने लगा, पर मृणाल अभी भी सख्त थी। वह उसे नीचा दिखाने का
कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक बार जब नौकरानी ने रुद्र के लिए खाना बनाया तो मृणाल ने चुपके से उसमें ढेर सारी लाल मिर्च मिला दी। ये देखना चाहती थी कि रुद्र कैसे तड़पता है। रुद्र ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा उसे तेज मिर्च महसूस हुई। उसने एक बार मृणाल की ओर देखा जो मुस्कुरा रही थी। रुद्र समझ गया कि ये सब किसने किया है, पर उसने खाना बंद नहीं किया। मिर्च की वजह से उसकी आंखों से पानी बहने लगे, चेहरा लाल हो गया, पर वो शांत होकर पूरी सब्जी खा गया। खाने के बाद वो चुपचाप कमरे में चला गया। मृणाल हैरान रह गई। उसने उत्सुकता में उस सब्जी को चखा तो जरा सी सब्जी से ही उसका मुंह जलने लगा। वह घबरा कर कमरे में आई तो देखा कि रुद्र सो चुका था। उसकी आंखें बंद थी, पर मिर्ची की तेजी की वजह से उसके होंठ सूज गए थे। आंखों के कोने अभी भी गीले थे। रुद्र की यह हालत देखकर मृणाल का दिल अंदर तक कांप गया। उसे पहली बार अपनी जीत पर पछतावा होने लगा। ये वही रुद्र था जिसे कभी उसने सच्चे दिल से प्यार किया था, जिसकी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठती थी। वह 2 कदम चलकर उसके बिल्कुल पास आई। ना जाने किस भावना में बहकर उसने उसकी भीगी पलकों को धीरे से छुआ। रुद्र के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। धीरे से उसके सूज हुए लाल होंठ को छुए और अगले ही पल वो उसके होठों को अपने नरम होठों में घेर ले गई। धीरे धीरे उन होठों की जलन को खुद महसूस करने लगी। ये कोमल एहसास उन होठों पर महसूस होते ही रुद्र की आंखें झटके से खुल गई। मृणाल को अपने चेहरे पर झुका देखकर रुद्र ने कितनी ही देर तक आंखें खोले इस मधुर स्पर्श को महसूस करता रहा। अगले ही पल उसने झटके से खुद से दूर कर दिया। अगर अपने किए पर सच में शर्मिंदा है तो माफी क्यों नहीं मांग लेते। मृणाल की आंखों में नमी चमकने लगी थी। रुद्र झटके से उठा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। वह उसे कैसे बताता कि उसके अंदर माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। इधर मृणाल ने एक लंबी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गई। समय धीरे धीरे बीत गया। मृणाल अब शांत हो गई थी। वह रुद्र को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। अब वह बस ये ही चाहती थी कि रुद्र उसे प्यार के आगे झुक जाए, उसे माफी मांगे और अपने आने वाले बच्चों के लिए ममता दिखाए। एक रात उसे लेबर पेन प्रसव वेदना हुआ तो उसके होठों से निकलने वाला पहला शब्द रुद्र ही था। रुद्र जो सोफे पर गहरी नींद में था, उसकी एक ही पुकार पर झटके से उठ बैठा। तुम ठीक हो? वह तुरंत भागकर उसके पास आया। उसके लिए घबराहट देखकर मृणाल के होठों पर एक मुस्कान फैल गई। दर्द में भी वो मुस्कुरा रही थी। रुद्र हैरान रह गया। वो जल्दी से अपनी माँ को बुला लाया और फिर दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। रुद्र हर पल उसके साथ रहा। मृणाल खामोश रही, पर उसके मन में संतोष था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मृणाल ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। जब बच्चा रुद्र की गोद में दिया गया तब उसने खुशी से उसका माथा चूम लिया। मां अन्नपूर्णा देवी भी अपने पोते के लिए दुआ कर रही थी। पूरी हवेली खुशियों का माहौल था। मृणाल की तबीयत थोड़ी कमजोर थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे अगले दिन डिस्चार्ज करने को कहा, परंतु अगली सुबह एक नया पहाड़ टूट पड़ा। रुद्र जब अस्पताल पहुंचा तो उसे पता चला कि मृणाल वहां से जा चुकी है। प्रताप सिंह ये जानकर हैरान रह गए कि वह कहाँ जा सकती है। घर पहुंचकर रुद्र के कमरे में एक चिट्ठी मिली जो एक नौकरानी के जरिए रखवाई गई थी। चिट्ठी मृणाल की थी। रुद्र, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, इतना कि अगर चाहती तो तुम्हें सजा दिलवा सकती थी, पर मैंने तुम्हारे चरित्र पर दाग नहीं लगाया। मैं बस ये चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। जब मुझे लगा कि तुम्हें अब अपनी भूल का एहसास हो गया है और तुम्हारी आंखों में वो प्यार झलक रहा है, तो मेरा काम पूरा हुआ। पर तुमने ये कैसे सोचा कि मैं इतनी आसानी से
तुम्हारे झूठ, प्यार और दी हुई पीड़ा को भूल जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सुख से जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं चाहती थी तुम मुझे और मेरे अपने बच्चे से प्यार करो, जिसे तुम मिटाना चाहते थे। पर अब तुम कभी अपने बच्चे को देख नहीं पाओगे। रुद्र के पैर तले जमीन खिसक गई। वो दहाड़ मार मार के रोने लगा, पछतावा के साथ। उसे एहसास हुआ कि मृणाल ने उसकी हर चाल का जवाब दे दिया है। रुद्र अपने बाल नोच रहा था, आंखें लाल और बेचैन थी। अन्नपूर्णा देवी और प्रताप सिंह उसे दिलासा दे रहे थे, पर वो बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे मृणाल चाहिए, वो तड़प रहा था। उसने मुझे सबसे बड़ी सजा दी है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं उसके पैरों में झुकने को तैयार हूँ। बस उसे वापस लिया। मृणाल को खोजने की हर मुमकिन कोशिश की गई, पर वो कहीं नहीं मिली। दिन बीते, महीने बीते और 3 साल का समय गुजर गया। रुद्र भर समय धुएं सिगरेट में घिरा रहता। वो अंधेरे कमरे में बैठा पुरानी यादों को दोहराता और सिसक सिसक कर रोता। उसके कमरे में बस एक ही नाम गूंजता, मृणाल। शायद यही उसकी सजा थी। वह उस प्यार के लायक ही नहीं था। वह रुद्र जो कभी मंदिर नहीं गया था, अब घंटों भगवान के चरणों में बिताता, अपने सिर पटकता और रोते हुए कहता, मुझे एक बार मृणाल से मिला दो। और फिर एक दिन किस्मत ने उस पर दया आ ही गई। गार्ड एक छोटा सा 3 साल का मासूम बच्चे को लेकर अंदर आया। कुंवर साहब, एक औरत इस बच्चे को यहाँ छोड़ गई है, साथ में ये चिट्ठी भी दी गई है। बच्चा डरा हुआ सा आसपास देख रहा था। उस बच्चे को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये रुद्र का ही बेटा है, क्योंकि उसकी शक्ल रुद्र के बचपन जैसी थी। अन्नपूर्णा देवी ने आगे बढ़कर उस बच्चे को अपनी गोद में समेट लिया। वो मेरा नन्हा रुद्र है, बिल्कुल वैसा ही। रुद्र कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मैं अपनी जिंदगी से जा चुकी थी, अपने बच्चे को लेकर कभी वापस न आने के लिए। पर न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था कि मुझे अद्भुत को वापस आपके पास लाना पड़ा। मैं उसे हमेशा के लिए इस खानदान के पास छोड़कर जा रही हूँ। इसकी रक्षा करना और इसे एक अच्छा इंसान बनाना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा रुद्र जैसा बने। मेरा इसे यहाँ छोड़ने का इरादा नहीं था, पर किस्मत ने खेल खेल दिया। मैं इसे अब और अपने साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचा है। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मरने से पहले मैं अपने बेटे को सुरक्षित हाथों में देना चाहती थी। चिट्ठी रुद्र के हाथों से छूट कर गिर गई। वह पागलों की तरह बाहर भागा। गार्ड किधर गई वो औरत? साहब, वो तो चादर में ढकी हुई थी। वह तो कोई बहुत कमजोर औरत थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा। रुद्र अपनी गाड़ी लेकर उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। कुछ दूरी पर उसे एक गाड़ी दिखी। उसमें बैठी चादर में लिपटी औरत को उसने देख लिया। दिल धक सा रह गया। वो उसकी मृणाल ही थी। वो गाड़ी एक अस्पताल के सामने जाकर रुकी। वह बहुत कमजोर शरीर के साथ नीचे उतरी और अंदर चली गई। रुद्र भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंचा। उसने देखा मृणाल की माँ कह रही थी, क्या फायदा माँ, अब इन टेस्टों का सब कुछ तो खत्म हो चुका है। मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगी। अस्पताल के उस गलियारे में मृणाल का वजूद जैसे ठहर गया था। वो बेदम सी थी, पर उसके मन में एक सुकून था। बस एक खुशी है कि अद्भुत को अब कुछ नहीं होगा। वो अपने असली घर पहुंच चुका है। वो बेजान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई और अपना सिर पीछे टिका दिया। उसकी माँ धीरे धीरे उसका सिर सहला रही थी। उनकी बेटी की जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आई थी। वह जो 3 साल पहले शहर छोड़कर दूसरी जगह चली गई थी, अद्भुत के पालन पोषण के लिए उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिरकार जब माँ उसे मजबूर करके अस्पताल लाई तो पता चला उसे दिमाग की गंभीर
बीमारी है। तभी अद्भुत के भविष्य के लिए उसे फिर से इस शहर में लौटना पड़ा। अचानक चादर का पल्लू उसके चेहरे से सरक गया और जो चेहरा रुद्र के सामने आया वो उसकी मृणाल जैसा बिल्कुल नहीं था। वह पहचान में ही नहीं आ रही थी। रुद्र तड़प कर उसके पास आया, उसे अपने बाहों में भर लिया। तुमने कहा था ना मृणाल कि अगर मैंने पछतावा है तो माफी मांग लो। उस समय मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर मैं तुम्हारे दर्द से अनजान था। आज आज मैं तुम्हारे पैरों में बैठकर तुमसे माफी मांगता हूँ। भगवान से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ प्यार नहीं, मेरा अटूट विश्वास था। मुझे अपनी भूलों का ज्ञान हुआ, पर मैं कह ना सका। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी वही रुद्र हूँ जिसे तुम प्यार करती थी। उस समय मेरा प्यार सच्चा नहीं था, पर तुम्हारा तो था ना। उसी प्यार के नाते मुझे माफ कर दो। रुद्र उसके पैरों में बैठकर रो रहा था। मृणाल की आंखों से आंसू गिरकर रुद्र के बालों में समा रहे थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे लिए, हमारे बेटे के लिए जीना होगा। वो उसे अपनी बाहों में भरकर गाड़ी तक ले आया, जबकि उसकी माँ भीगी आंखों से ये नज़ारा देखती रह गई। रुद्र उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले गया। मृणाल कोई विरोध नहीं किया। शायद वो भी थक चुकी थी या मौत का इंतजार कर रही थी। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद कोई खास उम्मीद नहीं दिखाई। ऐसे मत कहिए डॉक्टर, मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ, बस इसे बचा लीजिए। रुद्र उसे इलाज के लिए विदेश ले गया। पीछे से अन्नपूर्णा देवी और प्रताप सिंह ने अद्भुत को संभाल लिया था। मृणाल बस खामोश होकर रुद्र से के समर्पण और उसकी मेहनत को देखती रहती। इलाज के वजह से मृणाल के सारे बाल गिर चुके थे, उसकी खूबसूरती खत्म हो चुकी थी। फिर भी रुद्र का प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ था। वह उसके सामने बैठकर उसे खाना खिला रहा था। अचानक मृणाल ने बर्तन एक तरफ रख दिया और तड़प कर उसके सीने से लग गई। जिंदगी में इतनी मुश्किल क्यों होती है रुद्र? जब लगता है सब ठीक होने लगा है, फिर से बिगड़ने लगता है। जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तो लगा था जिंदगी आसान होगी, पर मैं तुम्हारी याद दिल से निकाल ना सकी। मैं दिन रात तड़पती थी, हर पल मरती थी। शायद इसी मानसिकता तनाव की वजह से मैं इस बीमारी की चपेट में आ गई। जब डॉक्टर ये खबर सुनाई तो मुझे खुद के मरने का दुख नहीं था, क्योंकि जिंदगी से मोह नहीं बचा था। सोचा था आदित्य को तुम्हारे पास छोड़कर शांति से मौत के गले लगा लूंगी, पर तुम फिर से चले आए। अब तुम्हारी आंखों में वही तड़प है जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। अब फिर से जिंदगी से प्यार होने लगा है, पर सांस छोड़ रही है। पर मैं तुम्हें तुम्हारे हर जुर्म के लिए माफ करती हूँ। रुद्र ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत कहो मृणाल, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है, तुम ठीक हो रही हो। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रुद्र की सेवा और दुआएं रंग लाई। मृणाल की बीमारी कम होने लगी, वह जिंदगी की ओर लौटने लगी। पूरे 2 साल बाद वे भारत की जमीन पर फिर से कदम रख रहे थे, मृणाल का हाथ अपने हाथों में थामे। आज रुद्र के मन में एक अनोखी शांति थी। हवेली में उनका स्वागत किसी नई दुल्हन की तरह किया गया। अद्भुत अब 5 साल का हो चुका था। वो अपने मम्मी पापा को पहचान गया था। अद्भुत को सीने से लगाकर मिला। कितनी देर रोती रही। जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल था, पर जो मंजिल मिली वो बहुत खूबसूरत थी। अद्भुत अपनी दादी के पास सो चुका था। रात में जब रुद्र कमरे में आया तो मिला खाने की मेज पर उसका इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक सोए नहीं? आपके बिना कैसे सो जाती? आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। जैसे वो किचन की और मुड़ी, रुद्र ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। सुनो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे फिर से वही मिर्ची वाला खाना खिलाओ, ताकि मैं उन जलते हुए होठों का सुख तुम्हारे होठों से पा सकूं। रुद्र ने उसके कान के पास झुककर कहा। मृणाल का रोम रोम के लौटा
उस सुख के लिए मिर्च की जरूरत नहीं स्वामी, वह तो आप वैसे भी पा सकते। उसने धीरे से उसकी होठों पर उंगली रखते हुए कहा। खाने के बाद वे कमरे में थे। वह उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी थी और रुद्र धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। शांति उसकी रूह में उतरने लगी। उसने धीरे से मृणाल की ओर मुड़ते हुए उसकी आंखों में देखा, शरारत से बोला, मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे कहा था। मृणाल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। भूली नहीं हूँ मैं, उसने धीरे से कहा और आगे बढ़कर अपने होठों का कोमल स्पर्श उसके चेहरे पर बिखेरने लगी। रुद्र आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करने लगा। रात धीरे धीरे पिघल रही थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में वो सुकून महसूस कर रहे थे जिसके लिए बरसों से तरस रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।